चुनाव से पहले एक बड़े आंदोलन की आहट नजर आ रही है कि महेंद्रगढ़ जो लंबे समय से विकास की बाट जो रहा है, महेंद्रगढ़ जो लंबे समय से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सरकार ने बिल्कुल अनसुनी की है और इस इलाके को मतलब बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाला हुआ है सरकार ने, और बिल्कुल भी सरकार इस इलाके के बारे में नहीं सोच रही है। हमें वहाँ उनका जिला मुख्यालय नहीं चाहिए, हमें तो अपना अलग से जिला मुख्यालय चाहिए। यहाँ से तो 45 किलोमीटर दूर है नारनौल, आप उसको जिला क्यों नहीं बना देते? आपने छोटे छोटे 18 किलोमीटर पे जिले बना दिए, 15 किलोमीटर पे जिले बना दिए, तो क्या यहाँ संभव नहीं है? पूरे हिंदुस्तान में पहला जिला महेंद्रगढ़ है जो जिला मुख्यालय तो है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, वो खाली पीपा है, और पीपे में जो तेल है वो नारनौल में, जो कि नारनौल जिला नहीं। कुमारान ढाणी का कोई शेर सिंह फौजी है, कहाँ जाता है बेचारा? पहले सतनाली आएगा, फिर सतनाली चौक पे महेंद्रगढ़ जाएगा, वहां से महेंद्रगढ़ जाएगा, महेंद्रगढ़ से दोबारा पकड़ के नारनौल जाएगा साधन, और वहां जाकर के पता चलता है आज तो अधिकारी को सीएम साहब ने बुला रखा है। अब वो बेचारा घर गृहस्थी का काम छोड़ करके, खेत क्यार का काम छोड़ करके, पानी हरा चारा सब छोड़ करके भैंस पाज का, और वो जाता है, वो वापिस आकर के निराशा आता है। 170 किलोमीटर गया बेचारा। अगर बलवान फौजी भी किसी तरीके की वहां राजनीति करता है तो क्योंकि अध्यक्ष महोदय हमारे एक स्ट्रांग व्यक्ति हैं, तो कान पकड़ करके बलवान फौजी को बाहर कर देना। अगर पीठ मोड़ के देख लूं तो असली बलवान फौजी नहीं और फौज का सिपाही नहीं। मैंने तो एक चीज ठान रखी है, अरे फौज में शहीद नहीं हुई, यहां हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? अरे सोड मारी सोवे कोई और खाट मारी और हम सोवा खुरेड़। नारनौल ने चाहे हरियाणा की राजधानी बना दो, हमने सारी सुविधा महेंद्रगढ़ में चाहिए जिला ली। नाम तो से, अरे मारो ब्याह तो से, मार्गन बहू तो कन्या कटे जावा, कहाँ गट्टा पर पैदा करा, मारी तो वाह खराब मट्टी हो रही है, मारो कोई धनी धोरी को भाई का ब्याह मंडा तो लाडू को बोरो मारा भी था वो है किमी हो तो सरी मारे, हमने तो पाड़ के मारे से एक पर एक पार्टी आलो चढ़ ले, हमारे पास एक पर एक पार्टी आलो चढ़ ले से 5 पीढ़ियां निकल गई, आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अनेकों बार आंदोलन होते हैं, विरोध जताया जाता है, लोग भूख हड़ताल पर बैठ चुके, लेकिन समाधान कुछ नहीं। वही जो है नीलबटा सन्नाटा सरकार की तरफ से इस क्षेत्र को मिला है कि चल रहे से न वो किमी भी कर दे से, यो धनखड़ मंत्री बनो, एक दिन में ही तो ब्लॉक बना दियो, एक मिनट में ही तहसील बना दी बादली ने, और वही दिन सब डिवीजन बना दियो। क्यों? उनकी चल रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है, चुनाव से ठीक पहले ये जो जिला मुख्यालय का जिन बाहर आ गया, ये लोग राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, वोट तोड़ने का प्रयास है, लोगों को जो है डिवाइड करने का प्रयास, इनका क्या कहेंगे? राजनीतिक षड्यंत्र को खत्म करने के लिए मैंने ये कमान संभाली है और मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना। जो राजनीति करेगा उसी कॉलर पकड़ के बाहर निकाल देंगे, ये हमारा वादा है, हम जनता के बीच में बोल रहे हैं। कहते हैं कि महेंद्रगढ़ के लोग तो खामखा हो हल्ला कर रहे हैं, जिला मुख्यालय नारनौल में रहेंगे और यहां से 1 इंच 1 ईंट भी नहीं निकलने देंगे, ये तो यहीं पर रहने वाले। यहां अब कोई 3-5 करेगा, देशराज फौजी है, बलवान फौजी है, और महेंद्रगढ़ के सारे सरपंच हैं। 3-5 करने वालों का 3-5 और 8 बना के, अगर 8 बना के ना कर दिया, चौकारे में ना घुमा दिया, तो ये अब महेंद्रगढ़ को आसानी से ना देखे। आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, कोई कितना भी धरना प्रदर्शन करे, आप 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त 2024 को महेंद्रगढ़ की आजादी का दिन है। किसी माई के लाल में दम है तो रोक के दिखा दे, और किसी में दम है तो हमारे धरने प्रदर्शन को तोड़ के दिखा दे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद आज सतनाली के अंदर, महेंद्रगढ़ जिले का सतनाली ब्लॉक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव से पहले एक बड़े आंदोलन की आहट नजर आ रही है, क्योंकि जिला मुख्यालय जिसकी लंबे अरसे से मांग चली आ रही है, लगातार आंदोलन होते रहे हैं, विरोध प्रदर्शन होते रहे, लेकिन ये मांग जो है सिरे नहीं चढ़ पाई महेंद्रगढ़ जिले की। महेंद्रगढ़ जो लंबे समय से विकास की बाट जो रहा है, महेंद्रगढ़ जो लंबे समय से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, और कहीं ना कहीं अब उसकी मांग को लेकर अब यहां पर जिला मुख्यालय बनाने को लेकर एक बार फिर आंदोलन जो है गरमाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो सतनाली ब्लॉक के अलग अलग गांव से गणमान्य लोग मौजूद हैं, बातचीत करेंगे कि आखिर जरूरत क्यों पड़ी आंदोलन करने की। इससे पहले भी आंदोलन हुए, लेकिन किसी भी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, ना कोई समाधान हुआ। तो अब जो है किस तरीके से क्या कुछ जो योजना बनाई गई है, क्या कुछ इनकी रूपरेखा रहने वाली, और किस तरीके से जो है अब जिला मुख्यालय की मांग को सिरे चढ़ा पाएंगे, सभी लोगों से बारी बारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले
सरपंच साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती टाइम निकालकर अपने इलाके के साथ में और यहाँ आप कंधे से कंधा मिलाकर जो हमारा साथ दे रहे हैं, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद एवं नमन है। आप अध्यक्ष हैं इस आंदोलन के, क्या कहेंगे, क्या कुछ रूपरेखा बनाई गई है? लंबे समय से मांग चली आ रही है लेकिन मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत पुरानी मांग है। थोड़े दिन पहले भी आपने देखा होगा बार एसोसिएशन ने जो धरना दिया था और उसमें भी काफ़ी हंगामा हुआ था, लेकिन सरकार ने बिल्कुल अनसुनी की है और इस इलाके को मतलब बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाला हुआ है सरकार ने, और बिल्कुल भी सरकार इस इलाके के बारे में नहीं सोच रही है। अभी जो सामने जो ठाना है, राजनीति से हटके और हम सिर्फ अपनी मांग और अपने अधिकार के लिए हम खड़े हुए हैं और हम अपने अधिकार लेकर रहेंगे। जो आपको अच्छी तरह पता है, जिला मुख्यालय के जो सुविधाएं हैं उनसे ये पूरा इलाका वंचित है और एक एक काम के लिए इन सभी को नारनौल जाना पड़ता है। ऐसे ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको एक छोटे से कार्य के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है। क्योंकि अब बात जिला मुख्यालय की इस तरह से हम कह रहे हैं कि जो पहले जैसे कि जिला अलग करने की बात है, जिला अलग करने की बात है, अब हर जगह पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिला हर जगह अलग किए जा रहे हैं। यहाँ भिवानी से दादरी को 18 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी जिला अलग बना दिया गया है। यहाँ तो 25 किलोमीटर दूर है महेंद्रगढ़ से, और यहाँ से तो करीब 40-45 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो क्या यहाँ जिला मुख्यालय की मांग नहीं है? तो सरकार को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम सरकार को बिल्कुल चेता के, बता के, एसडीएम साहब ज्ञापन देके और आखिर परेशान होकर हमने ये कदम उठाया है। सरपंचों को क्यों आगे आना पड़ा? पहले भी कई नेताओं ने ये जिम्मेवारी ली थी लेकिन वो बात सिरे नहीं चढ़ पाई, अब सरपंचों ने मोर्चा संभाल लिया, क्या जरूरत लगी? देखिए, कहीं न कहीं जनता के दिमाग में ये बात आती है कि राजनेता कोई भी खड़ा होता है तो कहीं की अपनी राजनीति कर जाता है, लेकिन हमें इलेक्शन नहीं लड़ना है। हमें सिर्फ ग्रामीणों की आवाज़ को बुलंद करना है और अपने अधिकार को लेना है। इस वजह से हम देखिए, सरपंच चुने हुआ प्रतिनिधि होता है और पूरा गांव उसको जो कहता है वो उसको करना पड़ता है, क्योंकि उसका दायित्व बनता है। इसलिए हम आम जन की जो समस्याएं हैं हमने सरपंचों से आपस में डिस्कस किया और उन्होंने पूछा ये जायज़, ये अपनी जो मांग है ये जायज़ है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इसलिए तमाम जो इलाका है, पूरे इलाके की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम सरपंच आगे आए हैं। एक बात की जाए, आपने मांग उठाई महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय होना चाहिए। हालांकि जिला मुख्यालय वर्षों से जो है नारनौल में रहा है। अब नारनौल क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि हम भी यहाँ से जिला मुख्यालय को नहीं जाने देंगे, तो विवाद जो है दोनों क्षेत्रों के बीच बढ़ रहा है। ऐसे में क्या समाधान इसका निकाल रहे हैं? जी देखिए लामा जी, मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो नारनौल इलाका है वो भी अपने महेंद्रगढ़ का ही क्षेत्र है और हमें वहाँ उनका जिला मुख्यालय नहीं चाहिए। हमें तो अपना अलग से जिला मुख्यालय चाहिए। हमें नया प्रोवाइड करवाएं या जो भी करें आपकी उनकी सुविधा के अनुसार, जो सरकार जैसे करना चाहती है। वो नारनौल भी हमारा ही है, वो जिला बना रहे, उसको जिला अलग बना दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नारनौल को जिला बना दें, क्योंकि यहाँ से तो 45 किलोमीटर दूर है नारनौल। आप उसको जिला क्यों नहीं बना देते? आपने छोटे छोटे 18 किलोमीटर पर जिले बना दिए, 15 किलोमीटर पर जिले बना दिए, तो क्या यहाँ संभव नहीं है? तो बस खाली हम ये करना चाहते हैं कि हमें अपना अलग जिला मुख्यालय चाहिए। नारनौल का भी जिला मुख्यालय वहाँ बना रहने दें, उसको जिला बना दें, ये मांग है हमारी। जी, और ये सब क्या कहेंगे? पूरी कमान संभाल रखी है, शुरुआत आपने की, अब जो है सरपंच साहब और तमाम जो है पूरे जिले से सरपंच लगातार आपके इस मुहिम में जुड़ रहे हैं, आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, क्या कहेंगे? हमने 2 तारीख को जब 200 आदमियों के साथ ज्ञापन दिया और हमने सरकार को 15 जुलाई तक का टाइम दे रखा है। अगर 15 जुलाई तक का कोई भी बयानबाजी से हमें मतलब नहीं है, हमें डॉक्यूमेंट से और काम से मतलब है, ऑफिस अधिकारी बैठने से मतलब है। एक जिला मुख्यालय नारनौल में सारे स्थापित है। पूरे हिंदुस्तान में पहला जिला महेंद्रगढ़ है जो जिला मुख्यालय तो है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है, वो खाली पीपा है और पीपे में जो तेल है वो नारनौल में, जो कि नारनौल जिला नहीं है। हमें नारनौल वासियों से कोई तकलीफ नहीं है, कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन नारनौल में अगर कोई ऑफिस हैं, उन ऑफिस को अथेंटिकेशन आपको रखने के लिए अलग जिला बनाना पड़ता है तो बनाओ, नहीं बनाना पड़ता तो मत बनाओ। लेकिन हमारे महेंद्रगढ़ के साथ सोतेला व्यवहार नहीं। हमें हमारे जितने ऑफिस हैं वो महेंद्रगढ़ चाहिए। जिला तो हमारा है ही, हम जिले की मांग क्यों करें? महेंद्रगढ़ जिला तो ऑलरेडी है। हमें तो उस ऑफिस, समाज कल्याण विभाग हो गया, डीसी हो गया, एसपी हो गया और 100 प्रकार के अधिकारी जो यहाँ बैठेंगे, हमारे वहाँ बैठने चाहिए। दूसरी चीज, सतनाली को उपमंडल बनाया जाए। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। कुम्हारान ढाणी का कोई शेर सिंह फौजी है, कहाँ जाता है बेचारा? पहले सतनाली आएगा,
फिर सतनाली चौक पे महेंद्रगढ़ जाएगा, वहाँ से महेंद्रगढ़ जाएगा, महेंद्रगढ़ से दोबारा पकड़ के नारनौल जाएगा साधन, और वहाँ जाकर के पता चलता है आज तो अधिकारी को सीएम साहब ने बुला रखा है। अब वो बेचारा घर गृहस्थी का काम छोड़ करके, खेत क्यार का काम छोड़ करके, पानी हरा चारा सब छोड़ करके, भैंस पाज का, और वो जाता है, वो वापिस आकर के निराशा आता है। एक तो 70 किलोमीटर गया बेचारा, सुबह भागा दौड़ा, सुबह भाग के काम किया, और आया तो यहाँ पता चला कि हमारी भैंस ही दूध नहीं दे रही शाम ने। क्यों? क्योंकि उठे इतनी दूर जाए के तड़के फिर जानो, चिंता तो वाकई हुआ, काम तो आयो नहीं, काम नहीं हुआ। तो इसी चीज को लेकर अगर उपमंडल बनता है तो 90% काम हमारे सतनाली के लोगों के यहीं पर हो जाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज की। फिर जो सरकार की नॉर्म्स है उसमें 3 उपमंडल चाहिए, जो कि अगर सतनाली को आप उपमंडल बना देते हो तो अपने आप जिला महेंद्रगढ़ के सारे मुख्यालय यहां स्थापित करने ही करने पड़ेंगे। दूसरी चीज ये है जो हमने आगे की प्रक्रिया बनाई है, अगर सोमवार को 15 जुलाई तक का, 15 जुलाई को हम धरना देंगे, सतनाली के ये लोग हैं सारे, आज यहाँ पर सिर्फ मेन आदमी आए, सरपंच आए, सरपंचों के पूरे संगठन आए, और वो ये कह रहे हैं कि ठीक है आज सोमवार तक होता है तो ठीक है, नहीं सोमवार को हम सुबह 10:30 बजे वहीं पर लघु सचिवालय के बाहर पूरा धरना देंगे, और उसके बाद जो 10 अगस्त तक गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक करके, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ला करके, पिकअप में ला करके, ऊंट गाड़ी में ला करके, बसों में ला करके, और जब 10 अगस्त को सबसे बड़ा महेंद्रगढ़ का 10 से 15 हज़ार या उससे ज़्यादा लोगों को बुला करके और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रखेंगे, क्योंकि बारिश का टाइम है, सांप सपोलियों का है, 200-250 ट्रैक्टरों का बंदोबस्त है जो कि वहाँ खड़े रहेंगे 24 घंटा, और उनमें हमारे लोग बैठेंगे जो सतनाली के हैं, कनीना के हैं, महेंद्रगढ़ के हैं। उसके बाद वहाँ से क्या माहौल होगा कि हाँ वहाँ खाने पीने की ये व्यवस्था है, हम हर गांव के सरपंच जैसे अध्यक्ष महोदय देशराज जी ड्यूटी लगाएंगे कि भाई आपके गांव से हर घर से 5 रोटी, प्याज, दूध, चाय, चटनी ये आएगा, वो थैली में बंद होकर के आएगा, सीधा उसके पास जाएगा, वो खाएगा, आराम से रहेगा। जब घर में रोटी बनेगी तो हमारी घर गृहिणी ये पूछेगी कि ये रोटी कहाँ जा रही है हमारे घर से 5 एक्स्ट्रा बन के, तब वो ये बताएगा कि जिला मुख्यालय, उपमंडल, तहसील, तो उसका फिर पता चले, बताया जाएगा कि इससे क्या फायदा है अपना। तो वो जो फायदा समझाएगा तो जो उस अग्नि से जो शक्ति निकलेगी, जो रोटी बन के वहां पर जाकर के लोग खा करके बैठेंगे, तो तब जाकर के महेंद्रगढ़ का जिला और महेंद्रगढ़ अपना अस्तित्व बचा पाएगा। आज तक महेंद्रगढ़ का जब भी जिन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया है, आए हैं राजनीतिक लोग, भाजपा, कांग्रेस, कोई भी पार्टी आई, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमारे धरने की तरफ तोड़ने की कोशिश की, अभी आपने पूछा सरपंच साहब से, देशराज जी से, अध्यक्ष महोदय से, कि ये सरपंचों ने क्यों कमान संभाल ली। भाई सरपंचों के पास जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जो समाज कल्याण विभाग की प्रॉब्लम है, जो डीसी साहब की प्रॉब्लम है, जो वैसे कोई प्रॉब्लम है, वो गांव का सरपंच और पंच जज करता है। उसके पास लोग जाते हैं कि आज मेरे को नारनौल जाना, आप ये साइन करो, तब तक सरपंच का और कोई काम रहता है, साइन नहीं होता पाता है, और उधर से आगे पीछे जाना पड़ता है। इसलिए सरपंचों ने कमान संभाली है कि सरपंच कमान संभाल ली, और उसके बाद ना हो सरकार को, क्योंकि वो भी तो एक सरकार है, गांव हो, देश हो, प्रदेश हो, महेंद्रगढ़ हो, हल्का हो, पार्षद हो, जिसके आप मालिक हो, जिसके आप सरपंच हो, जिसको लोगों ने बना करके भेजा है, वो उसके हकदार है कि उसका हक दिलाने की वो अपनी लड़ाई लड़े। किसी भी पार्टी से हमने एक और ऐलान कर रखा है, कोई भी व्यक्ति, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी नेता के साथ रहे, किसी को भी वोट दे, किसी को कोई मतलब नहीं है। मैंने अध्यक्ष साहब से एक रिक्वेस्ट कर रखी है, सबसे ये बैठे यहां पर भी कही है, अगर बलवान फौजी भी किसी तरीके की वहां राजनीति करता है तो, क्योंकि अध्यक्ष महोदय हमारे एक स्ट्रांग व्यक्ति हैं, तो कान पकड़ करके बलवान फौजी को बाहर कर देना। अगर पीठ मोड़ के देख लूं तो असली बलवान फौजी नहीं और फौज का सिपाही नहीं। मैंने तो एक चीज ठान रखी है, अरे फौज में शहीद नहीं हुए, यहां हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन दुनिया याद करेगी। हकीकत में कोई आदमी आया था जिसने महेंद्रगढ़ इलाके के लिए अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए हम सारे के सारे लगे हुए हैं। और आने वाले 10 तारीख को मैं आपसे यकीनन कह सकता हूं, जब हम गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। अभी हमारे बाबा कह रहे थे भागीरथ जी कि लोगों को जागरूक करना, तो वो हम गांव-गांव जाकर के सरपंच की, पंच की ड्यूटी लगाएंगे, लोग एक दूसरे से मिलेंगे। अरे आज किस चीज की सभा हो रही है, आज जिला मुख्यालय हमारा अस्तित्व बचाने की सभा हो रही है। अरे सोड मारी सोवे कोई और खाट मारी और हम सोवा खुरेड़े, तो अब ये नहीं चलेगा। बाबा आपसे बात करेंगे, क्या कहोगे, जिला मुख्यालय की मांग आपके समय से, लंबे समय से चली आ रही है। आपने पेप्सो का राज भी देखा है, आपने जो है पार्टीशन हुआ वो राज भी देखा है। लगातार ये मांग जो है मांग बनकर रह गई, कोई समाधान नहीं हुआ। अब लगता है जिस तरीके से लोग जागरूक हो रहे हैं, जिस तरीके से सरपंचों ने कमान संभाली है, कुछ समाधान बन पाएगा इस मामले का। भाई
मारा एक एमएलए बनया था बसी वाला ऊँ पाछे मारो नंबर पड़ो को नारनौल में कदे एक के नाम राव निहाल सिंह बन गयो, कदे दूसरो बन गयो, कदे तीसरो बन गयो। मारा जो नेतृत्व थो ना वो कमज़ोर थो। नहीं तो महाराज पटियाला को बनाएड़ो यो जिलो से। जब हरियाणा न्यारो हो तो 7 जिला था मार कना, महेंद्रगढ़ उनमें एक थो। मारी रिक्वेस्ट यह से नारनौल ने चाहे हरियाणा की राजधानी बना दो, हमने सारी सुविधा महेंद्रगढ़ में चाहिए जिलाली। नाम नाम तो से, अरे मारो ब्याह ब्याह तो से मार कने बहू तो कोन्या कठे जावा कहाँ का टापर पैदा करा। मारी तो वाह खराब मट्टी हो रही है, मारो कोई धनी धोरी कुन्या। रही बात कहीं भी राजनीति को आके माँ काम कुन्या, बसपा वाला आ जाओ, कांग्रेस वाला आ जाओ, जो मतलब बीजेपी वाला आ जाओ, सारा को स्वागत से। मारो तो यो से भाई मारा ग्रामीणा ने सुविधा खतरा मिले। मारे साथ नाइंसाफी यह हो रही है, ये राव साहब तो 15 किलोमीटर पर कनीना ने सब डिवीज़न बना लियो। आमी मारा कुमारा की डाली को आदमी 45 किलोमीटर जा सब डिवीज़न महेंद्रगढ़ थे हुआ। श्यामपुरा को आदमी 33 किलोमीटर चाले से सब डिवीज़न पर जा, अरण को 15 पे चले जा। क्यों? एक मारमत जागरूकता को न थी, शिक्षा को अभाव तो, संगठन एक कौन तो। ईब मारा नया नया सरपंच बनया से सारा इलाका अंत रिक्वेस्ट करी से भाई कई तरह अपनो ये सब डिवीज़न बनाओ देते अपनो महेंद्रगढ़ को भी अस्तित्व बन जा। हमी महेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय में सारा स्टाफ पूरे बैठे हैं आ खातिर के साथ सा, पर मारी या मांग पहले या भी तो होनी चाहिए सब डिवीज़न सतनाली बन जा। मारो तो इसो खराब मट्टी हो रही है। मारी मंडी से सबसे ज़्यादा जिला में ना जाओ से पड़ी वो सब यार्ड से वो मंडी को नहीं बनी। माल तो खाजा से ये क्या नाम सरकार है, और सतनाली इलाका ने कोई सुविधा को नहीं, साइड भी को ना, किमी भी को ना, पानी आलो को ना, चपड़ासी को ना, 4 दुआरी को ना, के बताओ भैया किमी को ना, नाज नाज ले जा बस। इसलिए मारो 2-4 दिन में हम 17 गांव में फिर एक ठो करांगा, और सब डिवीज़न की मांग और साथ ही जिला की मांग। यानी कि अगर महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय मिलता है तो ऐसे में सतनाली को ऑटोमेटिक जो है सब डिवीज़न का दर्जा मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अरे भाई का ब्याह मंडे तो लाडू को बोरो मारा भी था वो हैं किमी हो तो सरी मारे, हमने तो पाड़ के मारे से एक पर एक पार्टी वालों चढ़ ले, हमारे पर एक पार्टी वालों चढ़ ले से मारा तो ये सारा चाहे मुख्यमंत्री बन जाओ। हमने सतनाली सब डिवीज़न महेंद्रगढ़ में नाम से भाई मारा जो भी दफ्तर से ना जिला मुख्यालय का वो राज्य। नेताओं को आप चुनते हो, नेता आपकी आवाज़ नहीं उठाते फिर उनको वोट दे देते हो। अरे कोई मारकन नेता तो कन्या मारो नेता हो तो मारी बात न सोचे हैं। एक तो बयानी था आके बैठ गयो, अरण राव साहबा का वोट से ज़्यादा अन कब जो से वो ही बनेगो। मतलब आनी तो एक अक्ल पाल रखियो से वो खा तो उरे से के तो गुड़गांव है करे आर के बयानी करे। हम तो रिक्वेस्ट दान सिंह जीते भी करा सा, पंडित जीते भी करा सर, और जितना कैंडिडेट बनेगा उनते भी रिक्वेस्ट यही करा सा हमारा संघर्ष में साथ दोगा तो हम तारो साथ देंगे। नहीं मारा 40,000 वोट से इबका हम ही वो न्यारा करके देखांगा, अन की खाट मोदी मारांगा जिन्नू बेरो पाटा को भैया तो एकठा हो गया जाटन चमारन ठाकरन सब की हमें अन का संघर्ष में साथी सा, और मारो संघर्ष यो क्या नाम सब डिवीज़न को क्या कहेंगे जिस तरीके से मांग चल रही है, और ब्लॉक प्रधान भी हैं सतनाली के, क्या कहेंगे जो मांग चल रही है सतनाली को सब डिवीज़न का दर्जा, महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय, जिस तरीके से लंबे समय से मांग चले लेकिन समाधान अब तक कोई नहीं। अब तक कोई समाधान नहीं हुआ था। अब हमारी युवा शक्ति है, जितने ब्लॉक में सरपंचेज हैं सब युवा हैं। हम फोकस हमारा रहेगा सतनाली को सब डिवीज़न बनाने का। पहले जब सतनाली सब डिवीज़न की बात आएगी तो हम सारे जितने भी ऑफिस के मेन ऑफिस जिले मुख्यालय के नारनौल में हैं उनको हम महेंद्रगढ़ शिफ्ट करने के लिए बातें बाद में करेंगे। पहले नारनौल को अगर जिला बनाओ हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे महेंद्रगढ़ इतना पुराना जिला था, जब स्टार्टिंग में 7 जिले बने थे उसमें हमारा महेंद्रगढ़ जिला होता था, लेकिन हमारा ऑफिस आज तक एक भी नहीं है।
हमारे सारे ऑफिस यहाँ पे स्थापित किए जाएं, नारनौल को अन्य जिला बनाया जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं। थैंक यू। गांव की जो है सरकार से निकल के आप आए हैं, जनता ने आपको चुना, गांव के लोगों ने आपको चुना। एक गांव के व्यक्ति को फैमिली आईडी ठीक करवानी हो कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? नारनौल के चक्कर का कोई लिमिट नहीं है जी। फर्स्ट टाइम जाओगे फिर बोलेंगे कि एक डॉक्यूमेंट सरपंच से घिस जाती है। करवा के लाओ। हाँ जी, जूती घिस जाती हैं सर, नई लेनी पड़ती हैं, मेन बात यह जूतियाँ नई लेनी पड़ती, घिसती नहीं, नई लेनी पड़ती है, और नई का भी कंफर्म नहीं है कि बन जाएगी। ठीक है सर। कितने कितने लोग आपके क्षेत्र के, आपके ब्लॉक के, आपकी निगरानी में, नजर में हैं जो बार बार चक्कर काट चुके लेकिन अब तक समाधान नहीं उनका? मैं मेरे गांव से बता सकता हूं, कम से कम 20-25 लोग हैं जिनकी फैमिली आईडी में किसी में इनकम, एक्चुअल में जो गरीब है, बीपीएल परिवार है, फैमिली आईडी में इनकम उसकी 4 लाख है। किसी के अलग से फैमिली आईडी बनवानी है, बच्चे अलग हो गए, उसके लिए भी बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो बोलेंगे ब्लॉक में जाओ, ब्लॉक वाले बोलेंगे हमने वेरीफाई कर दिया, आप नारनौल जाओ, नारनौल वाले बोलेंगे एफिडेविट लेके आओ, सरपंच से वेरीफाई करा के लाओ, एडीसी के पास जाओ, फिर भी उनका कोई समाधान आज तक है नहीं। 5 पीढ़ी हुई लगी हमारी, 5 पीढ़ी के नंबर की या मांग न करती करती नारनौल तो हमारी जेल छुटवाओ। क्यों? मारो जिलो तो हम राज्य हो रहा था महेंद्रगढ़, और हमने 70 किलोमीटर जाना पड़ा था उठे, और उठे मुंह मोड़ के न्यू कहती बाबा कल आना, तो बाबा का 70 किलोमीटर तो जानो आनो देख ले के लागे से, और फिर कितना निराश हो जाए से। जी, तो ये कहीं ना कहीं सतनाली ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं, और ये तमाम जो है अलग अलग गांव के गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, सरपंच मौजूद हैं, ब्लॉक प्रधान मौजूद हैं, यानी कि बुद्धिजीवी लोग जो कहीं ना कहीं गांव की सरकार को चलाते हैं, ऊपर की सरकार तक जो है जिनके हाथ हैं। लेकिन अब इन्होंने जो मोर्चा संभाला कि महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय होना चाहिए, वो सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार उसका समाधान कैसे निकालती है। लेकिन महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय हो और सतनाली को जो है सब डिवीजन का दर्जा मिलना चाहिए, सब डिवीजन की सभी सुविधाएं सतनाली के अंदर मिलनी चाहिए, ये साफ तौर पर इनकी मांग है। क्योंकि इनका कहना है 5 पीढ़ियां निकल गई, आज तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अनेकों बार आंदोलन होते हैं, विरोध जताया जाता है, लोग भूख हड़ताल पर बैठ चुके, लेकिन समाधान कुछ नहीं। वही जो है नीलबटा सन्नाटा सरकार की तरफ से इस क्षेत्र को मिला है। और कहीं ना कहीं जो लोग समस्याओं से पीड़ित हैं, जो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चक्कर काटते हैं, सिर्फ चक्कर काटने में ही रह जाते हैं, उनका समाधान कुछ नहीं होता। चाहे फैमिली आईडी की बात हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे किसी भी सरकारी सुविधा की बात हो, किसी भी सरकारी स्कीम की बात हो, जो लोग वंचित हैं वो आज भी वंचित ही हैं। उनको कोई भी जो है किसी भी प्रकार की सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा। जिनको कोई समस्या है उसको अपनी समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा। जी सरपंच साहब क्या कहेंगे? जब से सरकार ने नई स्कीम लागू की है ऑनलाइन की, तब सरपंचों को ज़्यादा नौबत आई है जिला मुख्यालय की। क्योंकि किसी भी काम के लिए बोलते हैं तो एडीसी जाओ के ऑफिस जाओ तो 70 किलोमीटर है। एक फैमिली आईडी के लिए 5-5, 7-7 पर जाना पड़ता है। विधवा पेंशन के लिए जाना पड़ता है, गांव में दिक्कत आती है। फिर ये अंबेडकर आवास योजना है उसके लिए जाना पड़ता है, कन्यादान स्कीम है उसके लिए जाना पड़ता है। तब ये सरपंचों ने आवाज़ उठानी शुरू की है। इसलिए मुख्यालय की मांग बहुत ही आवश्यक है और इसको डिमांड को पूरी सरकार लगता है सिरे चढ़ पाएगी इस बार बात? चढ़ेगी और चढ़ाएंगे। जब तक नहीं चढ़ेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब की बार सरपंचों ने कमान संभाल ली है और सारे गांव साथ हैं। बिल्कुल साथ हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? जो मांग अब तक पूरी नहीं हुआ, आपका कहना है कि सिरे चढ़ाकर दम लेंगे, तो क्या संदेश देंगे सरकार? सरकार को संदेश यही देंगे जी, या तो हमारा काम करिए, नहीं तो हम वहाँ से उठेंगे नहीं। जब तक पेट नहीं भरेगा ना जी, तो भूखे बैठे रहेंगे, पेट भर के उठेंगे। यानी कि जिस तरीके से सरकार को सरपंचों वाले मामले में पीछे हटना पड़ा, उसी तरीके से कहीं ना कहीं हम मनवा कर ही मानेंगे सर। आगे मानेंगे जी, बिल्कुल जी। जी बाबा, हाँ जी बताओ। भाई ये क्या नाम से कि चल रहे से ना वो किमी भी कर दे से। यो धनखड़ मंत्री बनो, एक दिन में ही तो ब्लॉक बना दियो, एक मिनट में ही तहसील बना दी बादली ने, और वही दिन सब डिवीजन बना दियो। क्यों? उनकी चल रही थी। और देख ले भाई कितनी फिर आगे फिर उन्हें हरा भी दियो, सब क्यों दिया पाछा भी। मंत्री तो महेंद्रगढ़ से भी बने हैं। अरे मारला तो निष्क्रिय रहे से, हम तो या कहाँ सा उन तो रिक्वेस्ट या करा सा वो सक्रिय क्यों होने, वो मुख्यमंत्री बन जाओ तो मारो काम कर दी। क्यों? मारी को चालन है जब मारी तो 5 पीढ़ियाँ में को बने होने। और बादली गांव एक दिन में ही ब्लॉक, बड़ी तहसील, सब डिवीजन और धनखड़ बना दियो। क्यों? वो मंत्री थो भाई। और चालती में ना चलाओ, वो बिना चालती में टांग तोड़ाओ।
हमें बिना चालती में टांग तोड़ावा सा भैया। हाँ इब का करड़ा हो रहा सा, इब का न सबक सिखाऊंगा कि इनकी सारी पार्टी एक और ही मार ली, और सारी पार्टियां तो रिक्वेस्ट से या मारो सहयोग करो, हम कांग्रेस वाला सहयोग करेंगे, उनको भी वो हम इज्जत करांगा, बीजेपी वाला करेंगे, बसपा वाला करेंगे, या भाई इनेलो जजपा, हम सारा तो यह रिक्वेस्ट करना सर हमारे साथ आओ और हमारी समस्या को हल करो। जी बिल्कुल। तो ये जिला मुख्यालय की सीधी सी मांग है, महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय होना चाहिए। सरपंच साहब चलते चलते क्या कहेंगे? कुछ लोगों ने अभी से प्रयास कर दिया आपके आंदोलन को खत्म करने का, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है, चुनाव से ठीक पहले ये जो जिला मुख्यालय का जिन बाहर आ गया, ये लोग राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं, वोट तोड़ने का प्रयास है, लोगों को जो है डिवाइड करने का प्रयास है इनका, क्या कहेंगे? राजनीतिक षड्यंत्र को खत्म करने के लिए मैंने ये कमान संभाली है और मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना। जो राजनीति करेगा उसकी कॉलर पकड़ के बाहर निकाल देंगे, ये हमारा वादा है, हम जनता के बीच में बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो राजनीतिक षड्यंत्र करने की कोशिश करेगा उसको हम तुरंत प्रभाव से जवाब देंगे और तुरंत प्रभाव से पकड़ के बाहर भगा देंगे। ऐसी जो बात चल रही है वो सिर्फ आंदोलन को तोड़ने की, बिल्कुल आंदोलन की तोड़ देगी। जिसके बारे में हमें 1% भी भनक लगी, हम उसका तुरंत प्रभाव से इलाज करेंगे और हमने जो अपना धरना प्रदर्शन है अपना जिला मुख्यालय में उसको बरकरार रखेंगे और जिला मुख्यालय को हम लेके रहेंगे, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए, हमें मर मिटना पड़े, कुछ भी, हम पीछे नहीं हटेंगे। मोदी साहब आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से बात होती है नारनौल के लोगों की, जनता की नहीं कहेंगे, कुछ चुनिंदा लोग हैं, अक्सर देखने को मिलते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं और वो कहते हैं कि महेंद्रगढ़ के लोग तो खामखा हो हल्ला कर रहे हैं, जिला मुख्यालय नारनौल में रहेंगे और यहाँ से 1 इंच 1 ईंट भी नहीं निकलने देंगे, ये तो यहीं पर रहने वाले हैं, वो लोग जो वैसे ही कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो भड़काने का काम। मैं आपने मेरे को बोला कि एक आखिरी सवाल है, इसको थोड़ा सा लंबा खींचूंगा मैं। खींचने का मेन मकसद में ये है कि अब तक जितने धरने प्रदर्शन हुए महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय के लिए, उपमंडल तहसील ये अपने इसको सतनाली को बनाने के लिए, तो उन लोगों ने हंगामा करके और उसको दबाने की कोशिश की गई है। हमारा जो मेन टारगेट है, जिस दिन हमने पहला ज्ञापन दिया, मैंने 2 दिन पहले देशराज भाई से बात की, मौला जी ये मामला है। देशराज भाई का स्पष्ट जवाब था, बोले बलवान भाई ये सार्वजनिक मुद्दा है, अगर राजनीति नहीं होगी तो इसको सिरे चढ़ाने के लिए चाहे प्राण भी चले जाओ हम पीछे नहीं हटेंगे, और पूरे महेंद्रगढ़ के जितने भी हम सरपंच और जितने भी हमारे गांव हैं सबको लेकर के आके बैठेंगे। अब नारनौल के भाइयों को बताता हूं कि जब देशराज सरपंच और ये प्रिय मोहन उरा का यहीं का है ना, ब्लॉक का ही सरपंच है ना, ये आज आपके सामने खड़े हैं, और भी सरपंच साहिबान हैं, सतनाली के हैं, श्यामपुरा के हैं, दिनेश भाई हैं। ये जो हम खड़े हैं ये आस नॉर्मल तरीके से ऐसे नहीं खड़े हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, कोई प्रोग्राम है देखने चल रहे हैं। जो नारनौल के भाई टुच्ची हरकत कर रहे हैं ना, फौजी आदमी बॉर्डर पे खड़ा होता है ना, बंदूक लेता है, ट्रिगर जब तक या तो तिरंगा लिपट के आएगा या तिरंगा लहरा के आएगा, उस बॉर्डर की वो कहानी होती है। यहां अब कोई 3-5 करेगा, देशराज फौजी है, बलवान फौजी है और महेंद्रगढ़ के सारे सरपंच हैं, 3-5 करने वालों का 3-5 और 8 बना के, अगर 8 बना के ना कर दिया, चौकारे में ना घुमा दिया, तो ये अब महेंद्रगढ़ को आसानी से ना देखे। आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, कोई कितना भी धरना प्रदर्शन करे, आप 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त 2024 को महेंद्रगढ़ की आज़ादी का दिन है। किसी माई के लाल में दम है तो रोक के दिखा दे, और किसी में दम है तो हमारे धरने प्रदर्शन को तोड़ के दिखा दे। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट संदेश महेंद्रगढ़ की जनता की तरफ से, तमाम गणमान्य लोगों की तरफ से, कि जिला मुख्यालय का जो हमारा हक बनता है, जो दशकों से चली आ रही हमारी मांग है, अब उसको जो है पूरा करने का समय आ चुका है। अब वो मांग जो है पूरा करके ही दम लेंगे, उससे पहले अब यहाँ की जनता जो है मानने वाली नहीं है, पीछे हटने वाली नहीं है, ये इन लोगों का कहना। और कहीं ना कहीं तमाम सरपंचों ने, जो गांव की सरकार के मुखिया होते हैं, कहीं ना कहीं उनने इस मोर्चे को संभाल लिया है। अब उनका भी स्पष्ट संदेश है कि जिस तरीके से सरकार को सरपंचों वाले मामले में पीछे हटना पड़ा था, कहीं ना कहीं सरकार को अब महेंद्रगढ़ के जो हकों की बात है उसको मानने पर भी मजबूर कर देंगे। और उसके अलावा कहीं ना कहीं यहाँ की जनता के पास अब कोई चारा भी नहीं है, यहाँ की जनता पीछे भी नहीं हटने वाली। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।